नमस्कार। भारत में जो कार्तिक का महीना होता है उसका बहुत महात्म्य होता है। एक दिवसीय पर्व होता है जो धनतेरस धन्वंतरि जयंती से लेकर के भैया दूज तक चलता है। भारतीय काल गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस, धन त्रयोदशी, धन्वंतरि जयंती और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर वर्तमान समय में बाजारवाद पूरी तरह से हावी है, उसका आधिपत्य हो गया है, जिसके कारण इसका मूल उद्देश्य और मौलिकता विलुप्त होने के कगार पर है। आरोग्य आयुष के लिए प्रकृति के अवदानों पर जीवन व्यतीत करने और अस्वस्थ होने पर आयुर्वेद की औषधियों से निरोग होने की वैज्ञानिक विधा बताने वाले शरीर विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, चिकित्सा शास्त्री और महान वैज्ञानिक धन्वंतरि जयंती पर लोग स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात, बर्तन, झाड़ू खरीदकर धनतेरस मनाते हैं। सनातन वैदिक कथानक के अनुसार यक्ष, गंधर्व, देवताओं और दैत्य दानव समुदाय के लोगों ने मिलकर के सागर मंथन किया था। इस सागर मंथन से 14 रत्न निकले थे। पुराणों में वर्णित इस कथानक का वास्तविक अर्थ यह है कि पृथ्वी के सभी मानवों ने मिलकर पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान सभी मानवों के कल्याण और विकास के लिए उपयोगी वस्तुओं की खोज सामूहिक तौर पर किया था, जिसका लाभ पृथ्वी के सभी प्राणियों को प्राप्त हो सके। धनतेरस कार्तिक कृष्ण की 13वीं तिथि को उन्हें प्राणियों को आरोग्य प्रदान करने वाले महान चिकित्सा वैज्ञानिक धन्वंतरि जी मिले थे, जो व्याधियों की चिकित्सा लेकर स्वस्थ रखने वाली हजारों हजार वनस्पतियों के वनौषधियों के जानकार थे। दैविक और भौतिक रोगों से मुक्त कराने वाले इस महान वैद्य चिकित्सक और औषधियों को पाकर के मानव समुदाय स्वयं को धन्य समझने लगा और उन्हीं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह पर्व आरंभ हुआ था। जैन आगम परंपरा में धनतेरस को धन्यतेरस अथवा ध्यान तेरस के रूप में मनाया जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए संथारा, ये जैन परंपरा में एक व्यवस्था है कि कोई भी जैन महात्मा अपने शरीर को छोड़ने के लिए वो एक एक ग्रास कम करते हैं अथवा ध्यान में बैठ करके और अपना शरीर छोड़ देते हैं। ध्यान की गहराई से उतरकर महानिर्वाण को प्राप्त करना, अपने शरीर के प्राण तत्वों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त, शरीर की मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ध्यान तेरस को आरंभ किया था और कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली को शरीर छोड़ दिए थे। इसलिए जैन पंथ के अनुयायी इसको धन्य तेरस या ध्यान तेरस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ने के लिए ध्यान लगा करके और अपना शरीर छोड़ा था और उसका आरंभ धनतेरस के दिन किया था, धनत्रयोदशी के दिन किया था, इसलिए उसको ध्यान तेरस कहते हैं। एक अन्य कथानक के अनुसार दानवीर राजा बलि धन त्रयोदशी के दिन ही वामन बने छलिया श्री हरि विष्णु को अग्निहोत्र के लिए 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिए थे। वामन विष्णु ने 3 पग में ही राजा बलि का संपूर्ण साम्राज्य नाप लिया था, अर्थात दानवराज दानवीर बलि के संपूर्ण साम्राज्य को छल पूर्वक 52 अंगुल के ब्राह्मण बने विष्णु जी ने छीन करके राजा बलि को कंगाल बना दिया था। उन्हें परिजनों सहित जनशून्य जंगल, इसे पाताल लोक कहा जाता है, पुराणों में भेज दिया गया था।
कथानक के अनुसार राजा बलि पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अग्निहोत्र करने वाले सभी लोगों ने दानवीर राजा बलि की स्मृति में तीसरे दिन दीपावली मनाई थी। वो इसको विजय का दिवस मानते हैं, जब राजा बलि ने संकल्प कर लिया कि मैं अग्निहोत्र के लिए अग्निहोत्रियों को 3 पग भूमि दान करता हूँ, और इसके लिए उन्होंने माध्यम बनाया। स्वयं श्री हरि विष्णु वामन ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने आए। हम सबको पता है कि असुरेंद्र राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने मना किया था कि आप ऐसा मत करिए, ये श्री हरि विष्णु हैं जो छल करके आपके साम्राज्य को हड़पना चाहते हैं। लेकिन राजा बलि नहीं माने और इसके कारण उन्हें अपने राजपाट को छोड़ करके जाना पड़ा था। ये धनतेरस की कहानी है, धन्वंतरी की कहानी है, राजा बलि की कहानी है और भगवान महावीर जिन की कहानी है। आपको कैसी लगी, यह इतिहास आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में।